आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण, परिचय, द्विजगत वर्गीकरण, द्विजगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने पादपों को सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी व शाख में वर्गीकृत किया। अरस्तु ने पादपों को आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में बांटा। वृक्ष, झाड़ी व शाख में बांटा। अरस्तु ने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया। जीवों के वर्गीकरण की कई पद्धतियां प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से केवल 2 वर्गीकरण पद्धतियां वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार की गई, जिनमें नंबर 1 है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, जिसको हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम कहते हैं। और दूसरी है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। यदि हम बात करें नंबर 1 द्विजगत वर्गीकरण पद्धति की, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, इस पद्धति का प्रतिपादन आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने किया, जिन्हें वर्गीकरण का पिता कहते हैं। इन्होंने संपूर्ण जीव
जगत को दो भागों में बांटा। नंबर 1 पादप जगत। नंबर 1 पादप जगत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लांट किंगडम। पादप जगत या प्लांट किंगडम। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप जगत के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे वनस्पतियां आती हैं। इसमें जीवाणु, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इसमें जीवाणु, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, जिनको हम कॉनिफर्स भी कहते हैं, कॉनिफर्स, तथा पुष्पी पादप, पुष्पी पादप आते हैं। पुष्पी पादप आते हैं। दूसरा है जंतु जगत। जंतु जगत, एनिमल किंगडम। जंतु जगत या एनिमल किंगडम, जैसा कि हमें पता है कि इस जगत में सभी जंतु तथा जंतु समजीव, इस जगत के अंदर जंतु तथा जंतु सम, जंतुओं के समान दिखाई देने वाले जीव रखे गए हैं। इस जगत में, इस जगत में प्रोटोजोन्स, स्पंज, जेली मछलियाँ, कृमि जैसे गोलकृमि, फिसाकृमि, कीट, विभिन्न प्रकार के कीट जो कि इंसेक्ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, घोंघे, तारा मछलियाँ, शार्क, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों एवं स्तनी जंतुओं को रखा गया है। इन जंतुओं को इस जगत में निम्न लक्षणों के आधार पर रखा गया है। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। यह 1969 में R.H. व्हीटेकर द्वारा दी गई। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर संपूर्ण जगत को 5 जगतों में विभाजित किया गया है। निम्न लक्षणों के आधार पर जीव जगत को 5 जगतों में बांटा गया है।
जिसमें पहला जो लक्षण है कोशिका की जटिलता। कोशिका की जटिलता। कोशिका की जटिलता के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। सेकंड, पोषण विधियां। किस विधि के आधार पर ये पोषण लेते हैं? पोषण विधियों के आधार पर कि यह स्वयंपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। जीवन शैली। इनकी जीवन शैली किस प्रकार की होती है, इसके आधार पर इनको बांटा गया है। जीव शरीर की संगठनात्मक जटिलता। जीव शरीर की संगठनात्मक जटिलता। इसके आधार पर यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना हो, एक कोशिकीय, तथा जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना हो, बहुकोशिकीय। जीवों का पांचवा जो आधार है, जीवों का विकासात्मक या जातिवृत्तीय संबंध। ये 5 लक्षण हैं जिनके आधार पर हम पंचजगत वर्गीकरण का आधार तैयार करते हैं। व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में विभाजित किया। वह नाम निम्न है। नंबर 1 मोनेरा। नंबर 2 प्रोटिस्टा। नंबर 3 कवक। नंबर 4 प्लांटी। नंबर 5 एनिमेलिया। जैसा कि हम देखा कि व्हिटेकर द्वारा 5 जगत प्रणाली में इनको 5 जगतों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। इसी प्रकार हम 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय लक्षण। The basic features of 5 kingdom classification। 5 जगत वर्गीकरण के निम्नलिखित विशिष्ट आधारीय लक्षण हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट की मान्यता। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की मान्यता। देखिए, प्रोकैरियोट जो जीव होते हैं, अर्थात प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है तथा कोशिकांग अनुपस्थित
होते हैं, उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। तथा दूसरे हैं यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोट। इसमें जीवों में यूकैरियोटिक जीवों के शरीर में केंद्रक झिल्ली उपस्थित तथा कोशिकांग विकसित प्रकार के पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सेकंड, पोषण प्राप्त करने की विधि। पोषण प्राप्त करने की विधि कि जीव किस विधि के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। जंतुओं और पौधों में पोषण की विधियां अलग अलग होती हैं, जिन्हें इस वर्गीकरण का एक आधार बनाया गया है। जैसे हम बात करें पौधों की पोषण विधि। पौधों की पोषण विधि। पौधों की पोषण विधि में अगर हम देखें कि पोषण विधि के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं। पोषण विधि के आधार पर पोषण विधि के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं। ए स्वयंपोषी जिन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वे पौधे इस श्रेणी में आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी हरे पौधे इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सभी हरे पौधे इसी श्रेणी में आते हैं। सभी हरे पौधे इसी श्रेणी में आते हैं। बी विषमपोषी जिन्हें हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। इस श्रेणी